तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी मेरी मिक्स फैब्रिक की बेडशीट है। तो देखिए सोने के बाद इतनी ये बेडशीट सरकती है सिर्फ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हटती। जैसे कई लोगों को लगता है पूरी सरक जाती है, हट जाती है। ये देखिए बिल्कुल जस्ट सो करके उठ करके बेडशीट है ये वाली। कुछ भी नहीं करा अभी मैंने इस बेडशीट में, कहीं से कुछ नहीं निकली है, बस हल्की सी ये निकली है। इसको ऐसे करेंगे और दबा देंगे। तो मिक्स फैब्रिक की बेडशीट्स इतनी बुरी नहीं होती फैब्रिक से। कलर प्रिंट इनके बेडशीट्स के बहुत अच्छे होते हैं। ये वाला कलर हाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं है, पर इसके प्रिंट्स वगैरह का डबलेट की बेडशीट देखते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए ये देखिए मेरी बेडशीट इतनी सी निकली है बस। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, मैंने चाय वाय पी ली, अपने नट्स खा लिए। अब लगेंगे आगे काम में। समझ में नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊं। हस्बैंड जी ने जाना है कानपुर, उन्होंने तो मटरा बोले थे, मटरा उनके रख दिए मैंने उबालने के लिए। और घर के लिए क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रही सब्जी। ये भी एक टेंशन है हमारी जान को लेडीज़ की, क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। What is this, my tea? बन रही है। Tell me English. Preparing. इंग्लिश मुझे नहीं आती। You know? परपेरिंग हाँ. परपेरिंग हाँ. Yes. लाई। You know? Tell me only English. Yes. तो फ्रेंड परपेरिंग हो रही है इनकी चाय, परपेरिंग। इनकी इंग्लिश तो बस पता नहीं किसको समझ में आती होगी। मैंने तो अपने स्कूल में ऐसी कोई इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है। लो परपेरिंग। What is this? परपेरिंग This is the tea. You know? T-E-T. T-E. T. फटाफट पी लो, इतना मगज नहीं मार सकती मैं। नींद आ रही T-I है नहीं. T-I नहीं. T-E-T. ऐसे कहते हैं टी। ओके पी लो। हाँ. हिंदी अब ये में. पीछे कुशन तुम्हें चुभ तो नहीं रहे? देखो No, चेंज कर no, दिए no. मैंने। You know? Tell me English. टी TIT। No, no, no. T-E-T. ओके तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ सैंडविच। पता नहीं किससे पाला पड़ गया मेरा, भी इंग्लिश भी नहीं आती ढंग से। कहते हैं बीए पढ़ी हूँ, 8वीं पढ़ी फेल है। से। 2 शब्द वो भी उल्टे, BA कितने शान से बताती है। अरे ABCDEF होता है, BA पढ़ी हूँ। तो फ्रेंड्स काफ़ी बार मैंने देखा ये टोस्टर पे जो ये थोड़ा सा बटर या सब्जियाँ रह जाती हैं, साफ़ नहीं हो पाती। तो अब मैं इनको थोड़ा सा, ये गर्म होता है ना, अभी ये गर्म है तो प्लग को निकाल दिया मैंने। तो मैं इसको अभी हाथ के हाथ साफ़ कर दूँगी। ये तो जो ये घी तेल है ना जम जाता तो साफ़ नहीं होता। ये देखिए कितना इजीली साफ़ हो रहा है ये। और पहले मेरा टोस्टर ना बिल्कुल साफ़ नहीं रहता था, बिल्कुल मेंटेन नहीं रहता था। लेकिन अब मैंने ये ट्रिक अपनाई है कि मैं इसको हाथ ही गर्म को ही साफ़ कर देती हूँ टिश्यू से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन हो गया बिल्कुल, क्योंकि मैं मोस्टली देसी घी यूज़ करती हूँ। वो गैस पे जम जाता है। ये देखो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इसको ठंडा होने पे उठा के रख देंगे। मैं मतलब आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बता रही हूँ कि सच में मेरे टोस्टों की हालत बहुत ख़राब रहती थी पहले, क्योंकि मैं लेती थी जो भी कोई यूज़ करता था वो ऐसे ही पटक देता था, रख देता था। लेकिन अब जब से मैंने इनको मेंटेन करना शुरू करा है, मतलब प्रॉपर साफ़ करना शुरू करा है, तो ये बहुत ही अच्छे से साफ़ रहने लग गए हैं। पहले मैं लापरवाही करती थी ये सब करने में, और अब मैं ये चीज़ को कोशिश करती हूँ कि मेंटेन करके ही रखूँ। तो फ्रेंड्स कपड़ों की मशीन लगा लेते हैं। सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं कपड़ों की मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि जो साइकिल है वो 2 से 1.5-2 घंटा ले लेती है। जब तक सारा काम होता है कपड़े धुल जाते हैं। तो चलिए पहले फटाफट से मशीन लगा देते हैं। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स। ये जो मैंने मंगवाया माइक्रो फाइबर के क्लोथ्स, वैसे तो ठीक ही लग रहे हैं पर थोड़े से छोटे हैं। तो इससे कर लेते हैं गैस साफ करके, देखते हैं कितना इफेक्टिव है ये। तो ये मैंने गीला कर लिया, तो चलिए दिखाते हैं गैस साफ करके। वैसे तो ठीक ही लग रहा है, शाइन भी आ रही है। बाकी देखो एक पैकेट में ना मेरे ख्याल से ये 20 आए हैं शायद। अच्छा है फ्रेंड्स इसका रिजल्ट ना, बस थोड़ा सा छोटा है, सही लग रहा है यूज़ करने में।
फ्रेंड बहुत बढ़िया इससे गैस साफ हुई है, मेरा दिल खुश हो गया, पैसे वसूल हो गए। तो फ्रेंड्स ये बॉक्स आया मेरा 174 का, जिसमें कि 20 पीसीज है और मेरे को तो बहुत अच्छा रिजल्ट लगा इसका। अब ये कितने दिन एक चलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फिलहाल क्या है एक ही निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर इसको फेंक करके फिर दूसरा निकालूंगी। तो अच्छे से स्लैब साफ कर लेते हैं। तू भी निकल के भाग अभी। अब इसको धो लेती हूँ, फिर इसको मिक्सी वगैरह साफ करके देखती हूँ इससे। फ्रेंड बहुत इजीली, बहुत आराम से नहीं चलेगा ये। तो ये देखिए, मिक्सी भी बहुत इजीली साफ हो रही है इससे ना, बहुत स्मूथ है ये मेरे ख्याल से माइक्रो फाइबर लिखा था उस पर। ये मैंने मंगाया है मीशो से 174 का। बॉक्स में आप लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ, क्योंकि कई लोग क्या होता है एक वीडियो देखते हैं दूसरे नहीं देखते, तो फिर वो कहते हैं राखी जी आपने प्राइस नहीं बताए, जबकि मैंने वीडियो में बताए होते हैं। लेकिन पहली वीडियो में जैसे बता दिए, सेकंड वीडियो में भी मैं इसको दिखा रही हूँ यूज़ करके, तो उन लोगों को लगता है कि मैंने प्राइस नहीं दिखाए। तो बॉक्स भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये वाला बॉक्स है, 20 पीसेस के अंदर आए, देखिए लिखा हुआ है, मेंशन है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये मैंने मीशो से मंगाया था। तो बहुत ही अच्छी, मतलब इससे मेरे को तो लगा कि क्लीनिंग हो रही है, बहुत बेस्ट चाहिए ये। और चीज़ों की क्लीनिंग में भी बहुत अच्छा काम आएगा, जैसे मुझे टेबल वगैरह साफ करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मतलब बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। तो फ्रेंड बहुत ही बेस्ट रिजल्ट लगा मेरे को इसका। आप लोग भी चाहें तो परचेज कर सकते हैं, मैं रेकमेंड कर सकती हूँ इसको, क्योंकि मेरे को खुद अच्छा लगा ये। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग, कर लेते हैं बाकी के काम। तो फ्रेंड मेरी हैबिट है कि मैं डेली फ्रिज में कपड़ा मारती हूँ, तो इससे एक तो ये पता लग जाता है कि हमारे फ्रिज में कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा, कुछ सड़ तो नहीं रहा, कुछ बच तो नहीं रहा, और ऊपर से जो है फ्रिज भी बिल्कुल क्लियर रहता है। बहुत कम मेरे को ज़रूरत पड़ती है पूरा फ्रिज साफ़ करने की। तो ये देखिए, पानी में मैंने जैसे दिखाया था वैसे ही पनीर रखा हुआ है, और अभी तक मेरा पनीर परफेक्ट चल रहा है। और ये मेरी वेजिटेबल्स सब रखी हुई हैं। तो इस टेबल को भी साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड थोड़े से ये निशान पड़ गए हैं टेप के, इस पर स्क्रबर मार के देखते हो अगर स्क्रबर से हो जाता है तो, क्योंकि टॉवल से भी ये नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स इस स्टेन्स को, ये निशानों को ना रबड़ उसके इससे करके देखते हैं। इससे तो नहीं हो रहा, साइड की तो साफ़ हो रही है। ये लगता है जूने से ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स गोपाल जी के बर्थडे के लिए ना मैंने वो लगाई थी टेप, ये उसके निशान है, ये उतर गए इससे। वाह, ये 2 दिन से मैं उतारने की कोशिश कर रही थी टॉवल से, मुझे लग रहा था टेबल पे ये ना लगाऊं। ये देखिए कितने इजीली साफ हो रहे हैं इससे। ये देखो, ये वाला तो कितना जिद्दी है, जा ही नहीं रहा है, उतर गया। फ्रेंड्स इस तरह और भी लगे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये लगे हुए हैं टेप के निशान।
भाई शांत जूनों से भी नहीं छूट रहा है। ये कपड़े से हटेगा। तो फ्रेंड्स मेरी जो ये टेबल है मैंने 19,500 की ली थी कीर्ति नगर मार्केट से। मेरा बड़ा मन था कि मैं पत्थर की टेबल लूँ। ये मेरी कांच की टेबल थी ना, उसके शीशे पे स्क्रैचेस पड़ गए थे सामान रख रख के। और अगर कवर बिछाती थी तो लगता है कि क्या कांच की टेबल पे भी कवर बिछाना। तो ये हो गई है बिल्कुल क्लीन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी टेबल बिल्कुल परफेक्ट साफ़ हो गई है। तो जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा बाजे, वो वाली बात होती है। ये स्क्रबर से ही साफ़ हो गई थी, मैं टॉवलों से रोज कर रही थी। तो फ्रेंड्स ये जो है मैं इस सब बना के रख देती हूँ 2-3 दिन की। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए ये मेरा बोट, इसका ना ढक्कन टूट गया था। तो मैं जो है वो जोत पैकेट में रखती थी, मेरे को बहुत दिक्कत आती थी। तो मेरे हस्बैंड की जो भांजी है नीनू, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, उसने मेरे को सजेस्ट करा कि मामी आप इसमें क्यों नहीं जोत भर के रखते। तो इतना कन्वीनियंट हो गया ये मेरे लिए। इसमें से जोत निकालती हूँ, कोई पैकेट ये खाली होता है फिर इसी में पैकेट डाल देती हूँ और इसी से निकाल करके जोत बना लें। तो मतलब क्योंकि ये ढक्कन नहीं था तो वेस्ट हो चुका था ये बिना ढक्कन के। तो ये मैं इसको ऐसे यूज़ नहीं करती क्योंकि कुछ अगर ढक्कन नहीं है तो जोत में तो ये ना बिना ढक्कन का भी चल जाएगा। तो ये जोत को ऐसे खोल करके तब मैं लगाती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, जोत को ना खोलती नहीं थी, मेरे को पता नहीं था। तो वो मेरी जोत ना जब भी लगाती थी ऐसे करके लुढ़क जाती थी घी में। फिर मेरी मम्मी ने बताया मेरे को कि जोत जो है वो ऐसे नीचे से खोल के लगाया कर ताकि वो लुढ़के। अब मेरी जोत नहीं लुढ़कती। तो ये देखिए अब मैं ऐसे जोत को ना नीचे से खोल लेती हूँ और उसके बाद लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स खाना मेरा तैयार हो रहा है। ये मैंने लगा दिया टमाटर का तड़का, ये बन रहे हैं चावल और मैंने बनाई है हरड़ की दाल। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे घी का जो हमारा डब्बा होता है उसमें घी खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो इस तरह से पानी डाल के उसको गर्म करके इस दाल के अंदर तड़के के अंदर डाल दूँगी और फिर डिब्बे को साफ़ करवा लूँगी। तो मैं ऐसे करती हूँ। और फ्रेंड जैसे कि मैं कनस्तर लेती हूँ घी का, मतलब कि पूरा इकट्ठा, तो उसको मैं कैसे करती हूँ, जैसे वो उसमें ड्रम में रिता लेती हूँ उसको मैं। और जब ड्रम को साफ़ करती हूँ, मतलब ख़त्म हो जाता है उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या करती हूँ, आटा डाल के उसको घुमा करके ले लेती हूँ। या तो वो आटा रोटी परांठों में काम ले लेती हूँ या फिर बेसन घुमा लेती हूँ, उसका बना लेती हूँ हलवा, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये करती हूँ मैं ड्रम का। और अभी मेरा ड्रम कभी खाली होगा तो मैं प्रॉपर करके दिखाऊँगी कि मैं कैसे क्या करती हूँ। पर इस वाले डब्बे को, छोटे वाले को, तो मैं ऐसे ही पानी डाल के हिला करके और जितना घी पानी होता है सब दाल के अंदर या सब्जी के अंदर डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स। और आप लोगों ने धनिया का बोला था, तो 1 डे तो मेरा धनिया बिल्कुल फ्रेश है, मैंने देखा था अभी, क्योंकि दाल में डाला है मैंने निकाल करके। आगे का भगवान मालिक, अगर इस वाले बॉक्स में धनिया अगर इतना अच्छा रहता है तो सच में मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ अपने ये धनिए की दिक्कत से कि किस चीज़ में रखूँ किस चीज़ में रखूँ। बाकी से सब्जियाँ तो इसमें बिल्कुल फ्रेश निकल रही हैं। तो स्प्राउट में मैं डाल रही हूँ प्याज, सेब, क्योंकि मेरे को हल्का सा नमकीन और मीठे का फ्लेवर पसंद है। और साथ में डालूंगी खीरा। टमाटर नहीं डाल रही क्योंकि मेरे बेटे ने भी खाना है। और ये देखिए बिल्कुल सब्जी शिमला मिर्च मेरी एज इट इज़ निकल रही है, जबकि ये 17-18 दिन पुरानी है। देखिए बिल्कुल ऐसे की ऐसी है मेरी शिमला मिर्च इसमें। तो खीरा काट लेते हैं, एक सेब काट लेते हैं और प्याज काट लेते हैं। स्प्राउट में नमक डालूंगी और नींबू डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से लग जाते हैं काम में। अब सारा काम कर लिया, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मेरे साथ रूल नहीं चलता, मेरे साथ चलता है पहले काम पूरा करो उसके बाद नाश्ता करो उसके बाद पेट पूजा करो। तो हाँ मेरे साथ ये वाला रूल चलता है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से तैयार कर लेते हैं अपना नाश्ता। तो ये देख लीजिए सेब ले लिया है मैंने, खीरा ले लिया है, ये साथ में पावर बैंक भी यही पड़े हुए हैं हमारे साथ ही में ही। तो ये प्याज ले लिया मैंने छोटी सी, क्योंकि ज़्यादा तीखी प्याज अगर होती है तो मेरे को अच्छी नहीं लगती। ये नमक ले लिया,
नींबू लेना मैं भूल गई हूँ, तो कोई बात नहीं, वो बाद में डालना है तो ले लेंगे नींबू भी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपनी सारी वेजिटेबल फ्रूट्स चॉप। फ्रेंड्स कपड़े मेरे धुल चुके हैं और मैं सुखा भी चुकी हूँ। तो मैं जो एक बार वाइट और लाइट की मशीन लगाती हूँ, एक बार डार्क की मशीन लगाती हूँ और एक बार लगाती हूँ टॉवल्स की मशीन, क्योंकि टॉवल का जो रुआ है ना फिर वो कपड़ों में आ जाता है। तो मैंने सोचा आज टॉवल की मशीन लगाई है तो जाली भी साफ़ कर लेते हैं। ये जो जालियाँ हैं ये निकाल लेते हैं और इसको साफ़ कर लेते हैं। देखिए ये पूरा कपड़ों का जो लेड होता है ये इसमें आ जाता है। तो इसको साफ़ कर लेते हैं ब्रश से। पहले पानी के नीचे इसको मैं कर लूँगी ताकि जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए साफ़ हो गई है। और अगर इसको कभी कभी मैं अच्छी तरह साफ़ करती हूँ तो ब्रश से कर लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो गंद हो जाता है। जाली को साफ़ करके मैंने लगा दिया है। अब दोबारा की मशीन लगाऊंगी मैं। क्या हुआ? तो फ्रेंड्स अगेन मेरा एक पार्सल आ गया है, देखिए। मुझे तो ये भी पता है डंडे में आया क्या है। मम्मी कितने पार्सल आएंगे? अरे दिशा यूजफुल चीजें मंगा रही बेटा जो घर में जरूरत है। ये तो खुल भी नहीं रहा मेरे से। चाकू चाहिए मुझे खोलने के लिए। मुझे ये हो रहा है डंडे में आया क्या है? ऐसा डंडे वाला तो मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया। किसी और का पार्सल तुम दे गया भैया हमें। सुबह एक नाइफ पकड़ा दे और ये खोलना है, वो तो पीछे पड़ा है। नाइफ, ये नाइफ है। क्या होता है फिर? पता नहीं, तुम्हें मेरी किस्मत में लिखे थे। जिससे मैं गर्दन काटूंगी तुम्हारी। दराती क्या ना? दराती है हमारे घर में, तो गर्दन तो दराती से कटेगी। चक्कू से भी कट जाएगी। तुम पकड़ाओ चक्कू। तो इंग्लिश में नहीं बता सकती चक्कू पकड़ाओ? हे भगवान, तुम्हारी इंग्लिश हिंदी कोई समझ में नहीं आती। अब ये देखो हाथ में नहीं पकड़ाएंगे, कहते हैं लड़ाई हो जाती है हाथ में पकड़ाने। आप पकड़ाएंगे अब तुम यहीं खड़े रहोगे। Where is the AC remote? एसी रिमोट इसलिए नहीं कि मैं कपड़े सुखा रही थी। बीवी मरे बाहर गर्मी में कपड़े सुखाने में, धूप में। तुम बैठो एसीओ में। ये पेपर, अच्छा ये वो है। आ गया समझ में आ गया क्या है। चल क्या दिमाग आज? ये फ्रेंड्स वो लेबल आया, ये देखो, ये मैंने मंगवाया। मैं सोच रही डंडे में क्या आया है। तो फ्रेंड्स ये लेबल लिखने के काम आते हैं, किसी भी बोर्ड वगैरह पे लगा करके। पर इसके साथ कोई पेंसिल नहीं आई क्या? कुछ लग तो रहा है कुछ आया है। तो उसमें लिखा था कि पेंसिल भी आएगी साथ में। तो फ्रेंड्स ये इसके साथ में पेंसिल आई है वाइट लिखने के लिए ब्लैक के ऊपर। तो ये आया है 100 रुपीज में। तो कैसा है यूज करके बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए। 10 रुपए की चीज 100 रुपीज में कितनी खुश हो रही है। ये 10 रुपए की चीज है। बाजार लगेगा ना 10 रुपए का ही मिलेगा सामान। तो फ्रेंड्स आप बताइए, हेटर हस्बैंड जी कह रहे हैं 10 रुपए में मिलेगा, तो ये 10 रुपए में मिलेगा? बताइएगा प्लीज मुझे। बड़ी खुश हो रही है। जाओ बैग तो ले लूं, तू तो धक्के मार रही है। फ्रेंड्स ये जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? कानपुर जा रहे हो। बाय बाय तो करके जाओ। भाग गए।
फ्रेंड्स इवनिंग हो चुकी है, मैं थोड़ी देर लेट गई थी, सो भी गई थी शायद थोड़ा सा। तो उठ जाते हैं, योगा में जाना है, चाय पी लेते हैं फटाफट से, बर्तन समेट लेते हैं क्योंकि सरिता आएगी बर्तन करने के लिए। तो रसोई वगैरह सब समेट के सब काम करके चाय पी के जाऊँगी योगा पे। तो चलिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ योगा पे। उससे पहले मैं बता दूँ, मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि आपने प्राइस नहीं बताए, तो मैंने बताया है कि केन की जो प्राइस हैं वो 160, 80, 190 इस रेट में है, मतलब 200 के अंदर अंदर। क्योंकि मेरा बेटा लेके आता है तो मुझे कंफर्म रेट हर बॉटल का नहीं पता, क्योंकि काफ़ी सालों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ख़त्म होता है उससे पहले मैं मंगवा लेती हूँ। तो मैंने कभी नोट मतलब प्राइस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने यही बताया कि कोई 160, 180, 190, 20 ये वाला प्राइस है। गाइस इस ब्लॉग को करते हैं पेन एंड मम्मी ने बहुत सॉलिड तरीके से यूट्यूब को टेक ओवर कर लिया है। एंड इतने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, पता नहीं एक दो के तो एवं आ रहे हैं, बट मेजरली कमेंट्स इतने पॉजिटिव हैं। एंड मुझे लगता है कि इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स मम्मी बता रही है, मुझे नहीं पता कहाँ से ला रही हैं। एंड टेक्निकली मम्मी इतनी इंटेलिजेंट हो गई हैं, खुद ऑर्डर्स प्लेस करना। अब नेक्स्ट ब्लॉग में हर एक चीज़ के मम्मी ने प्राइस बताया है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। तो बहुत मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों को व्लॉगिंग कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना, बट मुझे पर्सनली बहुत तगड़ी व्लॉगिंग लग रही है मम्मी की। एंड मतलब मुझे लगता है कि व्हेन यू आर 50+ एंड इतनी सारी चीज़ें समझना, बताना, पूरी व्लॉगिंग करना, टेक्निकल पार्ट्स को समझना, ऑर्डर प्लेस करना, मुझे नहीं लगता कोई मतलब कि वो है कोई छोटी बात है। मतलब ऑब्वियसली इट्स अ टास्क यार, मतलब हम जैसी एज के बच्चे अगर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आई थिंक मतलब ठीक है, इट्स फेयर इनफ। बट मम्मी जैसी एज यानी कि 50+ की जनरेशन वाली एज, इफ़ वो खुद से ऑर्डर प्लेस कर रही है, इतनी तगड़ी ब्लॉगिंग कर रही है, गजब यार। तो जितनी भी लेडीज़ हमारे व्लॉग्स वॉच करती हैं, जितनी भी लेडीज़, उनसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये हमारे वाले व्लॉग्स जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले व्लॉग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड बहुत ज़रूरत है यार आप लोगों के सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फटाफट से बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील करनी है, आप लोगों को दिखानी है। तो बस और 1-2 महीने और फिर आप लोगों के आगे सारी चीज़ें रखेंगे, सब कुछ दिखाएंगे टाइम टू टाइम, और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी थोड़ा सा मम्मी अपने देखो हर व्लॉग का ना हर मतलब मुझे लगता है हर चीज़ का एक फेज़ होता है। सो हमारे व्लॉग्स में कभी आपने देखा होगा कि पूरी फैमिली दिखती है, कई बार सिर्फ मेरे दोस्त दिखते हैं, कई बार हमारे सिर्फ वेडिंग फंक्शंस दिखते हैं, कई बार हमारी सिर्फ मैं पापा मम्मी हम तीनों की वीडियोस दिखती है, हम लोगों की नोक-झोंक दिखती है। अब पूरा चैनल हमारा ऐसे हो गया टिप्स एंड ट्रिक्स का, ठीक है। अब आगे जो चीज़ें होने वाली है वो बिल्कुल ही डिफरेंट कंटेंट होने वाला है। सो मुझे लगता है कि बढ़िया है, अगर आप एक ही चीज़ पे स्टक रहोगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि जितना मम्मी सिर्फ मतलब हम तीनों एक दूसरे को दिखाते रहेंगे ना, तो वो उतना इंटरेस्टिंग व्लॉग्स नहीं बन पाएंगे। बट अभी जो टिप्स एंड ट्रिक्स मम्मी दे रही है और इतनी मेहनत कर रही है, समझ रही है, समझा रही है, नेक्स्ट लेवल भाई, मज़ा आ गया। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड मैंने अपने सीरियल्स देखने बिल्कुल बंद कर दिया है। मम्मी का पूरा 200% फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग में, कि मैं क्या मतलब कैसे आप लोगों को, मतलब मम्मी का सिर्फ यही रहता है कि कैसे मम्मी आप लोगों को इंस्पायर करें एंड आप लोगों को सीख दे पाए। एंड मतलब ना मैं ना 2-3 साल से मतलब मम्मी को यही चीज़ समझाने की कोशिश करती थी कि आप लोगों को एंगेज रखो, बट मम्मी को एंगेज का मतलब समझ ही नहीं आता था। एंड मम्मी ने आज मुझे बोला कि दीक्षा मुझे समझ आ गया एंगेज क्या होता है, एंड अब मैं लोगों को एंगेज करके रखती हूँ। सो बड़ी सारी चीज़ें मम्मी ने अरे मेरा फोकस कहाँ गया, हाँ बड़ी सारी मम्मी चीज़ें सीख रही हैं, सिखा रही हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। बहुत ही बढ़िया यार, इस एज में इतनी सारी चीज़ें करना, वेल डन, मज़ा आया। तो चलो करते हैं व्लॉग को एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। शाम आजकल 2 व्लॉग्स चल रहे हैं क्योंकि मम्मी की मेहनत, मैं हार्डली व्लॉग्स में आ रही हूँ, हार्डली, क्योंकि मेरा पूरा फोकस 2 व्लॉग्स पे गया हुआ है। मम्मी ने पूरा व्लॉगिंग टेक ओवर कर रखा है, तो सब ने अपने अपने पार्ट संभाले हुए हैं।